श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर गरुडबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वामहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलवाल कृष्ण लाल की द्वारिकाधीश की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की अलोपी मैया की जय जय श्री राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूप प्रार्थना क्लेश्वर अकारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणिपात निवेदित करते हुए आज पंचम दिवस में समुपस्थित समस्त धर्मानुरागी भक्तवृंद भक्तिमयी शक्तिमयी मातृशक्ति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं श्री राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर युग पानी। आइए कथा सरिता में आगे हम सब बढ़े। हम सब ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ किए हैं और विविध लीला करके मैया यशोदा और नंद बाबा को प्रसन्न करते हैं, खूब उनको वात्सल्य सुख प्रदान करते हैं। अब कन्हैया हमारे थोड़े और बड़े हुए तो चलना प्रारंभ कर दिए। अब जब चलना प्रारंभ किए तो महल से बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर खूब आने जाने लगे तो 2-4 उनके सखा भी हो गए, इष्ट मित्र हो गए। तो खूब अपने बाल सखाओं के साथ पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके
आनंद सबको प्रदान कर रहे थे। एक दिन अपने समस्त सखाओं को बुला करके बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, खेल रहे थे। देखा कि हमारे जितने सखा हैं सभी 1.5 हड्डी के बने पड़े हैं। पूछ दिया, क्यों भाई, तुम्हारे घर में दूध दही नहीं होता है? कैसे 1.5 हड्डी के बने पड़े हो? अरे थोड़ा दूध दही खाओ पियो। सही भी है भाई, भगवान ने जब कहा है तो इसमें कमी हो सकती है, बात में गलती हो सकती है। दूध दही खाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है, दूध दही से ज्यादा प्रोटीन मिलता है। अब लोगों को न लगे कि दूध दही में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन तो कहीं और ही है। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, इससे बड़ी मूर्खता तो और कुछ नहीं हो सकती। भगवान ने सखाओं को कहा, क्यों भाई तुम लोग दूध दही नहीं खाते पीते हो? सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया, दूध दही तो घर में खूब होता है, लेकिन मैया ले जाती है दूध दही को, मथुरा बेचाती है। अरे फिर तो भैया कन्हैया मचल गए, लाल पीले हो गए। अच्छा, या गैयन की सेवा करने को ताई हम ब्रजवासी और दूध दही माखन खाने के ताई मथुरावासी, ये ठीक नहीं है। अभी किसी बात पे युद्ध हो जाए तो फिर तो मथुरा वाले हम लोगों को बहुत मारेंगे, हम लोग 1.5 हड्डी के बने रहेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। गाय की सेवा हम कर रहे हैं तो दूध दही भी हम ही खाएंगे। सखाओं ने कहा, कैसे खाओगे भैया, जब मैया देती ही नहीं है, सब बाजार चला जाता है, कैसे खाओगे? बोले, हम बताएंगे। हम सभी जब ऐसे नहीं पाएंगे, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? हम लोग चोरी करके पाएंगे, जो हमारा अधिकार है उसको हम छीन करके पाएंगे, लेकिन पाएंगे जरूर। भगवान का एक नन्हा सखा था मधुमंगल, कहा दारी के, इतने बड़े बाप का बेटा होकर के चोरी करना सिखा रहा है सबको। 108 सोमवार का व्रत किया मेरी मैया ने, तब जाकर के मेरा प्राकट्य हुआ और तू हमें चोर बना रहा है। भगवान ने कहा, भैया हम रुपया पैसा की चोरी नहीं सिखा रहे तुमको, हम तो तुम्हारे अधिकार को तुमको प्रदान कर रहे हैं, इसको चोरी नहीं कहें। अरे भैया कन्हैया, जब तू कह रहा है तो फिर तो ठीक है, क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा, देखो भाई, चोरी की शुरुआत जो है, चोरी प्रारंभ होता है घर से, और तुम सभी आज जाओ अपने अपने घर में, पहले प्रैक्टिस करो। आज खुद चोरी करके आओ, कल अपना अनुभव बताओ, तब समझे किस स्तर के तुम लोग चोर हो। अब सारे सखा गए। दूसरे दिन आए तो किसी की आंख लाल है, किसी के चेहरे पर 5 उंगलियां छपी हुई है, कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है तो कोई ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा, क्या हुआ भैया? अरे सबने एक स्वर में कहा, भैया ये चोरी वोरी हमारे बस की नहीं है। तुमने कहा घर में चोरी करो, हम चोरी किए, सब पकड़े गए, बहुत मार पड़ी भैया। भगवान ने कहा, तुमको कुछ नहीं आता है, सब कुछ शुरू से सिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो भगवान अपने सखाओं को लेकर के स्वयं समस्त ब्रज के घर में जाते हैं और उनके यहाँ से माखन चुरा चुरा करके माखन चोरी की लीला करते हैं। ये माखन चोरी की लीला भगवान क्यों करते हैं? भगवान माखन चोरी की लीला इसलिए की है कि जो ब्रज की बहुएं हैं, ब्रज बधूटियां हैं, उनके मन में नित्य यह भाव आता है कि कन्हैया रोज मैया यशोदा के हाथ का माखन खाते हैं, दूध पीते हैं, दही पीते हैं। हमारा भी कभी सौभाग्य होगा कि हमारे घर आकर के भोग लगाएंगे। हमारे कन्हैया तो भक्त वत्सल है, सभी के हृदय के भाव को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जब ब्रजबामाओं का यह भाव देखा तो हमारे गोविंद ने कहा, तथास्तु, हम आ करके आपके घर और आपके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान समस्त ब्रजबधूटियों के घर जा जा करके माखन चोरी की लीला करते हैं। एक दिन भगवान जब 2-3 दिन नहीं गए माखन चोरी करने, तो गोपियों को लगा कि भैया कन्हैया नहीं आ रहे हैं। अब उनको तो आदत हो गई है
कन्हैया के नित्य दर्शन करने की, कभी उनके घर चोरी करने आए तो कभी उनके घर आते जाते तो दर्शन कर ही लेती थी। लेकिन अब 2-3 दिन बीत गए, दर्शन नहीं हुआ तो व्याकुल हो गई। ये है सच्ची भक्ति, ये सच्चा प्रेम। यदि हम इस प्रकार का प्रेम ठाकुर से करें तो यही सच्ची भक्ति है कि जब भगवान का, ठाकुर का दर्शन न हो तो मन में व्याकुलता आ जाए। जैसे हम अपने बच्चे को नहीं देखते हैं घर में तो व्याकुल हो जाते हैं, कहाँ चला गया, कहाँ है। जब इस प्रकार की व्याकुलता भगवान के प्रति आ जाए तो वही सच्ची भक्ति है। गोपियों को लगा कैसे दर्शन किया जाए, हम तो भी बहुए हैं, जा भी नहीं सकती। तो क्या हुआ, सोमवार का दिन सास गई थी गोपेश्वर महादेव पूजा करने, शिव जी की पूजा करने सास लोग गई थी। तो बहुओं ने क्या किया, जो उनके घर में माट मटके थे सब उठा उठा कर धम धम करके फोड़ दिया। अब सास पूजा करके लौट के आई तो देखा आंगन में सबके आंगन में फूटे पड़े हैं माट मटके। अरे अभी तो हम गए थे ठीक था, ये कैसे किसने कर दिया, कैसे हुआ। बहुओं ने कहा क्या बताएं, वह जो नंद का लाला है, नंद का छोरा है, इतना ऊधम मचाता फिर रहा है पूरे ब्रज में, वही आ करके ऐसे माट मटके फोड़ करके सारी दूध दही को गिरा करके चला गया। सास ने कहा बहू ये देख करके तो मेरा माथा बहुत गर्म हो गया है, यदि मैं जाऊंगी नंद बाबा के घर तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे क्रोध बहुत आ रहा है। एक काम करो, तुम जाओ और उलाहना दे करके आओ कि भाई अपने लाला को संभालो, नंद रानी को समझाओ कि अपने लाला को संभाल करके रखे। इस प्रकार से पूरे ब्रज में उधम मचाता डोल रहा है। अरे अब तो गोपियों के मन की बात हो गई, सारी गोपियां निकल दी नंद महल की ओर। सारी गोपियां 1.5 हाथ का घूंघट करके नंद महल की ओर आ रही थी। यशोदा मैया ने देखा कि इतनी गोपियां सुबह सुबह हमारे घर की तरफ क्यों आई। गोपियां बुलाया, अरे मैया यशोदा, मैया यशोदा बाहर। अरे गोपी आज सुबह सुबह तुम लोग, आज तो हमारे घर कोई उत्सव भी नहीं है, सत्यनारायण भगवान की पूजा भी नहीं है, मैंने कोई बुलौआ भी नहीं भेजा है, कैसे? गोपियों ने कहा मैया हम तुम्हारे यहाँ उत्सव मनाने, पूजा का प्रसाद लेने नहीं आई हैं, तुम्हारे लाला की करतूत तुमको बताने आई हैं। अरे गोपियों ऐसा क्या कर दिया हमारे लाला ने जो सुबह सुबह तुम सब आ गई? गोपियों ने कहा हम कोई चुगलखोर नहीं है जो किसी के पीठ पीछे बात करेंगे। जिसके विषय में बात कर रहे हैं पहले उसको बुलाइए, उसके सामने बात होगी। अच्छा, बुलाया कन्हैया को मैया यशोदा ने। सो कन्हैया सो रहे थे, उठ करके आए, सो के उठे तो आंख मीचते हुए आए। मैया ने काजल लगा रखा था, सो पूरा काजल फैल गया गाल पर। अब हमारे ठाकुर जगन्नाथ स्वामी बन गए। आकर के मैया का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए, पकड़ के खड़े हो गए। अब गोपियों ने कहना प्रारंभ किया, मैया ये जो तुम्हारा लाला है ना, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासः। एक गोपी ने कहा मैया ये जो तुम्हारा कन्हैया है ना, हमारे घर आता है और बछड़ों को छोड़ करके भाग जाता है। मैया यशोदा ने कहा राम राम गोपी, बताओ तुम कितनी कृतज्ञ हो। मेरा लाला तुम्हारा काम ही तो कर रहा है ना, तुम गैया धोने जा रही हो, तुम्हारे बछड़ों को खोल के तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा काम भी कर रहा है, उलाहना भी दे रही हो। गोपी ने कहा मैया वो कुछ काम वाम नहीं कर रहा है, वत्सान मुंचन क्वचित असमय, बछड़ों को असमय ही छोड़ करके भाग जाता है। बछड़े जाते हैं सारा दूध पी जाते हैं। भैया ने कहा तो अभी एक छोटा सा लल्ला ने आंख दिखा दिया करो, डर जाएगा। एक गोपी ने कहा मैया ये भी हमने कर लिया है। क्रोध संजात हासा, जब हम क्रोध करके डांटते हैं तो खिलखिला करके हंस पड़ते हैं, और जब ये हंस पड़ते हैं तो इनकी मोहिनी मूरत देख करके हमारा भी क्रोध शांत हो जाता है। मैया ने कहा एक काम करो, और क्या करता है? एक गोपी ने कहा कि मैया हमारे घर आते हैं और आ करके खूब सारा माखन खाते हैं,
गोपी, जब गोपी ने ऐसा कहा तो मैया यशोदा ने कहा कि एक काम करो, छोटा सा मेरा लल्ला है, 100-200 ग्राम खा जाओगा, हमारे घर से 2-4 मटके माखन ले जाओ। गोपी ने कहा मैया इस बात